जी, सबसे पहले तो मैं एक्चुअल में जयशंकर साहब के इंटरव्यू पर ही आता हूँ। जी, उन्होंने कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, विवादित डॉक्यूमेंट्री हो, जॉर्ज सोरोस का बयान हो, हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट हो, संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा खड़ा करना हो, जेपीसी की मांग करनी हो, या चीन को लेकर के जो तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, इनकी टाइमिंग पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कही है कि नई दिल्ली या भारत ये चुनाव की तैयारियां शुरू अभी कर पाए हों कि नहीं कर पाए हों, पर लंदन और न्यूयॉर्क ने तो शुरू कर दी है। तो जयशंकर साहब सन का जो इंटरव्यू आया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नमस्कार सर। देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब इज़ अ मैन ऑफ इमिनेंट ग्रेस एंड एलिगेंस। और उनमें उनकी एक ख़ासियत है, वो डायरेक्ट बोलते हैं, इधर-उधर दाएँ-बाएँ से घुमा के नहीं बोलते। और उनके कई सारे विषयों पे उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल और तथ्य और तर्क दोनों पे अपना बयान रखा है। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी जी की बात करें, उन्होंने कहा भाई मैं सबसे ज़्यादा आई हैव बीन द हाईएस्ट सर्विंग एम्बेसडर इन चाइना। अगर मेरे से ज़्यादा आपको चाइना आता हो तो मैं आपसे ज्ञान ले लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और उन्होंने राहुल गांधी जी को बोला एमपी ऑफ वायनाड, कि आप तो एक एमपी है ना। और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ भाई, अगर 2000 किलोमीटर, कई बार टीवी शोज पे इनके लोग आते हैं मेरे साथ बैठते, कहते हैं 20,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने ले लिया। मैंने कहा ले लिया तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बता दो, कहाँ से कहाँ तक लिया, कितना लिया। भाई 20,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ी जगह है। लैटीट्यूड लॉन्ग में कहा तुम्हें नहीं पता तो फोन करके पूछ लो, उन्हें नहीं पता तो अपने राहुल गांधी जी को बोलो, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देते, एक इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, दो चीजें बता दे, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे, पहले ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड था, अब ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वेरीफाई हो जाएगा 2 मिनट में। पर बिल्कुल। चौधरी साहब आज तक जवाब नहीं आया, जहां आप टेक्निकल चीज पूछो वहां तक जवाब नहीं आया। अब आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, उन्होंने कहा, उस पर आर्टिकल आया था आज या कल में, हिडन, जो ये जॉर्ज सोरोस है, ही इज ट्राइंग टू शॉर्ट सेल इंडियन इकोनॉमी। कह रहे हैं कि अदानी के 130 करोड़ के जेट के बाद भी इंडियन मार्केट इंटैक्ट रहा। मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा बता दूं। जी। इस कंट्री में अब तक ये जो लोग कह रहे हैं मोदी जी ने इकोनॉमी खराब कर दी, इकोनॉमी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस कंट्री में करीब करीब 980 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज एफडीआई अब तक आ चुका है। ऑलमोस्ट अ ट्रिलियन आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट देयर। और सर, आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 19 महीनों में कितना आया है? 532 बिलियन। और मोदी जी ने इकोनॉमी खराब कर दी। सुनिएगा, 984 ट्रिलियन या 980 ट्रिलियन के आसपास कुल आया है। पिछले 18 महीने में 550 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है, 60 या 61 सेक्टरों में आया है। और सबसे ज्यादा 71 या 72 स्टेटों में हमारे, सॉरी 31 या 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में मिल के आया। मुझे एक और कंट्री दिखाई जिसका ऐसा आंकड़ा हो, जिसका ऐसा नंबर हो। कोई कंट्री नहीं है, जी, कोई जी, जी। कंट्री नहीं है। और ये होती है फैक्चुअल बात रखना, ये होती है तथ्यों पे बात रखना, तर्क पे बात रखना। बाकी वो मैं खासकर चाइना की डिबेटों में कहता हूँ, वरना चाइना के नक्शे तो ऐसे बनते हैं। दद्दी मरहूम के सपने में आया कि आज फिलीपींस मेरा, तो फिलीपींस मेरा हो गया। दद्दू आए थे, उन्होंने बोला वियतनाम तुम्हारा, तो वियतनाम मेरा हो गया। अब परदादा आ गए तो बोलेंगे अरुणाचल तुम्हारा, कहता है अरुणाचल मेरा हो गया। तो ये दद्दी मरहूम के सपनों पे चलते नहीं। और अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने दूसरी बात की, बोले भाई अगर राहुल गांधी जी को कुछ ऐसी बात पता तो बताए यार मुझे, मैं तो सीखने को तैयार हूँ, आई एम ऑलवेज अ लर्नर, आई बिलीव इन लर्निंग। देखिए, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने राहुल गांधी की पोल खोल दी। ये जितने खोखले दावे, और उन्होंने बड़ी बात 1962 याद दिलाया। पर उन्होंने ये भी कहा, आई विल नॉट ब्लेम यू फॉर 62। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा 62 के लिए, बट 62 में याद दिलाया। और एक और चीज है, जब चूनिंग लाइनें जवाहरलाल नेहरू के साथ एक बॉर्डर के लिए डिस्कशन किया था, एक नेगोशिएशन हुई, 7 दिन की नेगोशिएशन फेल हुई थी। कांग्रेस कुछ नहीं ला पाया वहां से। इतना बड़ा क्षेत्रफल उनको दे दिया,